अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से टी-सैट पर उर्दू मीडियम टेट के लिए नशर किए जाने वाले इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं सैयद इमरान। आज हम साइंस से केमिकल बॉन्डिंग के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के तहत कौन कौन से ज़ैली नुकात शामिल किए गए हैं आपके निसाब में। कीमियाई बंदिश क्या है? व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड यानी कि रवानी बंद और गिरफ्ती बंद, क्या फ़र्क है? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मुख्तलिफ सालिमात की साख्त कैसी है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस थियरी, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन का नज़रिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट सब्सटेंसेस यानी कि मुख्तलिफ जो रवानी या गिरफ्ती मरकबात हैं उनकी खुसूसियत क्या है? तो सबसे पहले नाज़रीन देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्डिंग से मुराद कीमियाई तौर पर दो जौहर आपस में मिलना, ये कीमियाई बंदिश कहलाता है। ये कीमियाई बंदिश होती किस तरह से है? चूँकि आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि किसी भी जौहर की खुसूसियत उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मबनी होती है और बैरून तरीन खौल में अपने इलेक्ट्रॉनी तश्कील को वो क़याम पज़ीर बनाने के लिए बॉन्डिंग में यानी कि कीमियाई बंदिश में हिस्सा लेता है। तो आइए हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की एग्जैक्टली रीज़न क्या है। कामयाब गैसें हैं जिनके गिरफ्ती खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जौहर बहुत ज़्यादा क़याम पज़ीर होते हैं और बहुत ही कम कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। इससे यह नतीजा अक्स किया जा सकता है कि ऐसे जौहर या रवां जिनके गिरफ्ती खौल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ऐसे जौहर या रवां बहुत ज़्यादा क़याम पज़ीर होते हैं। इसको हश्ता कहते हैं। हश्ते के हुसूल के लिए जौहर बंदिश में हिस्सा लेते हैं, इसी को हम कीमियाई बंदिश कहते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले सेशंस में इलेक्ट्रॉनी तश्कील के मुताल्लिक़ उनके बैरून तरीन खौल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं, आज के सेशन में हम उनकी तवान्नाई के एतबार से उनके अंदर जो बॉन्डिंग की अक़साम है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले सेशन में आपने ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि रवानी तवान्नाई के ज़रिए किस तरह एक जौहर जो कि तादिली होता है, रवानी तवान्नाई के ज़रिए एक इलेक्ट्रॉन का इखराज करके मुस्बित रवां बनाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनी रग़बत के ज़रिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन को हासिल करके कुछ तवान्नाई का इखराज अमल में आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खारिज करके या हासिल करके अपने बैरून तरीन खौल में हश्ते की तकमील का रुझान पाया जाता है। ये हश्ते की तकमील क्यों ज़रूरी है? चूँकि हीलियम के अलावा माबाकी तमाम के तमाम जो कामयाब गैसें हैं उनका हश्ता मुकम्मिल होता है। हश्ते से मुराद उसके बैरून तरीन खौल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एस खौल में और 6 इलेक्ट्रॉन पी खौल में। ये 2 + 6 जुमला 8 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी जौहर के बैरून तरीन खौल में पाए जाते हैं तो वो जौहर क़याम पज़ीर हो जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील सिर्फ इन कामयाब गैसों में होती है, लिहाजा माबाकी जौहर अपनी क़याम पज़ीरी को हासिल करने के लिए बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। आपके सिलेबस में 2 किस्म की बॉन्डिंग का जिक्र किया गया है, एक रवानी बंद यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग और दूसरा गिरफ्ती बंद यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आइए अब हम आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट के बारे में मालूमात हासिल करें। आयोनिक बॉन्ड, जैसे कि मैंने अभी कहा नाजरीन के जब जौहर इलेक्ट्रॉन के इजाफे या कमी से मनफी या मुस्बित रवां बनाते हैं तो उन रवानों के दरमियान कशिश की वजह से एक क़ुव्वत इस्टेब्लिश होती है जिसको हम बंदिश कहते हैं। कोसेल ने रवानी बंद को मुतारुफ किया। रवानी बंद बरक़ी सुकूनी बंद भी कहा जाता है। यहाँ पर बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश कोई नया लफ्ज़ नहीं नाजरीन, आप जानते हैं कि 2 मुखालिफ बरक़ी बारों के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश पाई जाती है वो ही बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश कहलाती है। इसी वजह से इस रवानी बंद को बरक़ी सुकूनी बंद भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बरक़ी सुकूनी बंद है? रवानी बंद, गिरफ्ती बंद, शरीक गिरफ्ती बंद या हम रब्ती शरीक गिरफ्ती बंद। ये आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन के तहत सवाल पूछा जा सकता है। आइए और नाज़रीन जानते हैं कि ये किस तरह से वाक़ई होता है। धाती जौहर से अधाती जौहर में इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली की वजह से मुस्बित रवां और मनफी रवां हासिल होते हैं। नाज़रीन, पिछले सेशन में आपने क्लासिफिकेशन में ये जाना है कि धाती खुसूसियत यानी कि वो बरक़ी मुस्बित खुसूसियत के हुसूल करने की जो रुझान होते हैं वो धाती खुसूसियत है। अधाती यानी कि जो मुस्बित के बजाय मनफी खुसूसियत यानी कि मनफी रवां बनाने का रुझान रखते हों वो अधाती खुसूसियत कहलाते हैं। धाती अंसर इलेक्ट्रॉन का इखराज करता है और अधाती अंसर उस इलेक्ट्रॉन को कबूल करता है, जिससे क्या होता है धाती अंसर मुस्बित रवां यानी कि कैटायन और अधाती अंसर मनफी रवां यानी कि आयन में तब्दील हो जाते हैं। अब
ये रवाओं के दरमियान बरक़ी सुकूनी क़ुव्वतें अमल करती हैं और वह आपस में कशिश की वजह से कीमियाई बंध तैयार करते हैं। इसीलिए इस बंध को रवानी बंध कहते हैं। क्यों कहते हैं रवानी बंध? क्योंकि ये रवानों के एक दूसरे के कशिश करने से वाक़ हो रहा है और बाज़ औक़ात क़ुव्वतों को मलूज़ रखते हुए इनको बरक़ी सुकूनी बंध भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। इस बंध के बनने की वजह चूंकि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस बंध को गिरफ्ती बंध भी कहा जाता है। वैलेंस बॉन्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैरून तरीन खौल में यानी कि गिरफ्ती खौल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के एतबार से यह बंदिश हो रही है, इसलिए इसको गिरफ्ती बंध भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम रवानी बंध के ही हैं। नाज़रीन, आपको ये चंद सवाल पूछे जा सकते हैं कि रवानी बंध पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं। तो आपको एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि रवानी तवान्नाई, बरक़ी मनफियत, मरकज़ाई चार्ज, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यह आप पिछले सेशन में जान चुके हैं कि किस तरह मुस्बित रवा या मनफी रवा बनाने के लिए मरकज़ाई चार्ज उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, रवानी तवान्नाई किस तरह ज़िम्मेदार होती है, बरक़ी मनफियत किस तरह ज़िम्मेदार होती है। लिहाजा ये तमाम के तमाम रवानी बंध पे यानी कि रवा बनने पे काफ़ी अहमियत रखते हैं। लिहाजा इन तमाम का असर रवानी बंध पर होता है। ऐसे अनासिर के जौहर जिनकी बरक़ी मनफियत का फ़र्क 1.9 के मसावी या इससे ज़्यादा हो, रवानी बंध बनाते हैं। यानी कि बरक़ी मनफियत में दोनों का फ़र्क कितना हो, 1.9 या इससे ज़्यादा। जौहर या तो इलेक्ट्रॉन को खोते हुए या हासिल करते हुए गिरफ्ती खौल के हश्ते को मुकम्मिल करते हैं। यहाँ पर आपको ये डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को खोकर किस तरीके से गिरफ्ती खौल को मुकम्मिल कर लिया जा सकता है या हश्ता मुकम्मिल कर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है। अगर हम सोडियम की मिसाल लें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 3s1, यानी कि उसके तीसरे खौल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हम उसके दूसरे खौल पर नज़र डालते हैं तो इसके दूसरे खौल में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उसी तरीके से पहले खौल पे भी नज़र डालते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका 11 जो जौहरी अदद है किस तरह से मुतमईन हुआ? पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे खौल में 1 इलेक्ट्रॉन, कुल 11। तो ये सोडियम का जौहर इलेक्ट्रॉन को खोकर अपने तीसरे खौल को सिफर कर देता है। और आप ये बखूबी जानते हैं कि जिस खौल में इलेक्ट्रॉन ना हो वो बैरूनी खौल नहीं होता। तो सोडियम का जो रवा बनेगा Na+ का, तो उसका बैरून तरीन खौल कौन सा होगा? बिल्कुल दूसरा होगा। और उस दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? s में 2, p में 6, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नियॉन के मसावी हो जाएगी जब ये एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा। लिहाजा सोडियम अपने 11वें इलेक्ट्रॉन यानी कि 3s खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खोकर नियॉन की ख़याम पज़ीर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करते हुए अपना हश्ता मुकम्मिल करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को खोकर भी हश्ते को तकमील किया जा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हुए बिल्कुल अगर किसी जौहर के बैरून तरीन खौल में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 2 का इजाफा हो जाए तो हश्ता मुकम्मिल हो जाएगा। आइए रवानी बंध बनाने के लिए मजीद जो अवामिल असरअंदाज होते हैं वो क्या है देखते हैं। रवानी बंध में एक जौहर से दूसरे जौहर में इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली अमल में आती है। इलेक्ट्रॉन के खोने से मुस्बित और हासिल करने से मनफी रवा के बनने का इन्हिसार इन अवामिल पर होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जौहरी जसामत है, रवानी तवान्नाई है, इलेक्ट्रॉनिक रगबत है और बरक़ी मनफियत है। ये जो जौहरी जसामत है, अगर जौहर की जसामत काफ़ी बड़ी होगी तो उसके अंदर से जौहर के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो ज़्यादा बड़ा जसामत वाला जो जौहर है उसके अंदर मुस्बित रवा बनाना आसान होगा। अगर ये छोटा है तो ये मनफी रवा बनने में आसानी होगी। उसी तरीके से रवानी ख़ुवा यानी कि बैरून तरीन खौल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवान्नाई, अगर रवानी तवान्नाई ज़्यादा हो तो हम उसको मुस्बित बरक़ी बार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर रवानी तवान्नाई कम हो तो हम आसानी से उसको मुस्बित बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक रगबत है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से कुछ तवान्नाई का इखराज अमल में आता है। अगर ये तवान्नाई की बहुत ज़्यादा मकदार खारिज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से खासिर होगा, जबकि बरक़ी मनफियत के ज़्यादा होने से ये मनफी रमा बनेगा और कम होने से ये मुस्बित रमा बनेगा। तो इन अवामिल पर मुस्बित और मनफी रमा बनने का इन्हिसार होता है, इसीलिए इनका इन्हिसार रास तौर पर रवानी बंदिश पर भी होता है। ऐसे अनासिर के जौहर जिनकी जौहरी जसामत ज़्यादा, कम रवानी ख़ुवा, कम इलेक्ट्रॉनिक रगबत और कम बरक़ी मनफियत हो, मुस्बित रवा बनाते हैं। मरकज़ाई चार्ज ही इलेक्ट्रॉन को खोने या हासिल करने का जिम्मेदार होता है। इसीलिए मरकज़ाई चार्ज के बढ़ने या कम होने पर हम मुस्बित या मनफी रवा का फैसला कर सकते हैं। ये तो था नाज़रीन आयोनिक बॉन्ड के ताल्लुक से। आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शरीक गिरफ्ती बंध। नाज़रीन यहाँ पर यह बात को समझने के लिए आप एक ऐसी मिसाल पर गौर कीजिए
जैसे कि आपको एक बिजनेस शुरू करना हो, अगर आपके पास उस बिजनेस के लिए दरकार अमाउंट ना हो तो हम क्या करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे ही तरह का एक और बिजनेस करने वाले बंदे को ढूंढते हैं और हम उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप दोनों का अमाउंट दोनों के लिए काउंट होगा। क्या आप लोगों ने बिजनेस में जो अमाउंट शामिल किया है वही आप दोनों के लिए काउंट किया जाएगा, या सारी की सारी दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिए होगी? बिल्कुल, वो आपकी जो जाती प्रॉपर्टी है और उसकी जो जाती प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के लिए नहीं होगी, लेकिन जो अमाउंट बिजनेस में शामिल किया गया है बस वही अमाउंट आप दोनों के लिए काउंट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है वो इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होंगे और बाकी के उनके जो जाती इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं के लिए काउंट होंगे। इस तरीके की काउंटिंग से जब कोई दो जौहर अपने हश्ते को मुकम्मिल कर लेते हैं तब वो क़याम पजीर हो जाते हैं। आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। जी.एन. लेविस ने 1916 में बतलाया कि जौहर आपस में अपने गिरफ्ती खौल के एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से गिरफ्ती हश्ते की तकमील को मुकम्मिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो दोनों जौहरों से शरीक किए होते हैं ये दोनों जौहरों के मरकज़ों के अतराफ गर्दिश करते हैं। ये काफ़ी अहम पॉइंट है नाजरीन कि जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हुआ है वही दोनों जौहरों के तरफ गर्दिश करेगा, इसीलिए दोनों के लिए काउंट होगा। जो उनके जो जाती इलेक्ट्रॉन है यानी कि नॉन बॉन्डेड पेयर्स, जो कि पहले से उनके पास पेयर्स हैं या वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बंदिश में हिस्सा नहीं लेते हैं वो सिर्फ अपने ही जौहर के मरकज़ के अतराफ में गर्दिश करेंगे और जो बॉन्डेड पेयर्स हैं वो दोनों जौहरों के अतराफ में गर्दिश करेंगे। इन इश्तराकी इलेक्ट्रॉनों की वजह से कीमियाई बंद तश्कील पाता है। इस ही बंद को हम शरीक गिरफ्ती बंद कहते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर भी गिरफ्ती बंद का लफ्ज़ है और रवानी बंद में भी हमने गिरफ्ती बंद का तज़किरा किया था, तो यहाँ पर शरीक गिरफ्ती बंद, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिराकत हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक अंसर अपने ज़ायद इलेक्ट्रॉन को अपने जौहर से बाहर निकाल रहा था और दूसरा उसको अपने जौहर में ले रहा था। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी नहीं बनती और वो दोनों मरकज़ों की तरफ में नहीं गर्दिश करते। एक इलेक्ट्रॉन अपने आंसर से निकलकर दूसरे आंसर में दाखिल हो रहा है, दूसरे आंसर के जौहर में दाखिल हो रहा है। अब वो जहां जाएगा उसी मरकज़ के तरफ में गर्दिश करेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है, चूंकि दोनों के दोनों गिरफ्ती खौल से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसीलिए यहां पर लफ्ज़ गिरफ्ती बंद दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो रवानी गिरफ्ती बंद होगा और ये शरीक गिरफ्ती बंद होगा। यहाँ पर फ्लोरीन की मिसाल दी गई है कि फ्लोरीन के दो जौहर आपस में मिलकर एक क़याम पजीर सालिमा बनाते हैं। चूंकि अभी आपने देखा था कि दो अनासिर के दरमियान 1.9 का अगर फ़र्क हो बरक़ी मनफियत में तो वो रवानी बंद बनाएंगे, उससे ज़्यादा फ़र्क ना हो, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन की मिसाल है। फ्लोरीन दोनों तरफ एक एक फ्लोरीन का ही जौहर है तो उनके बरक़ी मनफियत में तो कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में वो रवान नहीं बना सकेंगे, लिहाजा वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। चूँकि फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि उसके बैरून खौल में 9 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि उसके बैरून खौल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो अपने जो 7वें अनपेड गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन को आपस में इश्तराक करते हुए एक जोड़ी बनाएगा, जिससे कि उसके बैरून खौल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि हश्ता मुकम्मिल हो जाएगा। इस तरह से हासिल होने वाला फ्लोरीन का सालिमा जो है गिरफ्ती हश्ते को मुकम्मिल करता है और दोनों के दोनों फ्लोरीन के जौहर सालिमा बनाते हुए क़याम पजीर हो जाते हैं। फ्लोरीन के सालिमे में हर एक फ्लोरीन का जौहर का गिरफ्ती हश्ता किस तरह से मुकम्मिल हो रहा है, यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये एक अखेरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक अखेरा इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह होगी, 1s2 2s2 2p5। ये जो है ये इनर कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है आउटर, ये बैरून खौल की यानी कि दूसरे खौल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम सिर्फ ये 7 इलेक्ट्रॉन को बताएंगे, 2 2 4 2 6 और ये 7। इसको अगर हम इस तरह से जाहिर करें तो इसमें 2 और आखिर में 1 होगा, तब दोनों के अंदर एक एक जो खाली है वो एक दूसरे से इश्तराक करते हुए इस तरह से वो जोड़ी बनाएंगे जो कि दोनों के लिए काउंट होगा। F सिंगल बॉन्ड F, इसके मुराद क्या है, दोनों के दरमियान एक बंद बना है। एक बंद बनने से मुराद दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए बंद बनाया है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए शेयर होंगे। तब आप काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 इस फ्लोरीन के लिए, 2 2 4 2 6 2 8 इस फ्लोरीन के लिए, लिहाजा दोनों के दोनों फ्लोरीन के जौहर F2 सालिमा बनाकर
ख़याम पजीर हो चुके हैं। बॉन्डिंग का सारा अमल ख़याम पजीरी के लिए होता है, ख़याम पजीरी के हुसूल के लिए होता है। लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन के इखराज या हासिल करना मुमकिन ना हो तो इश्तराक वाला अमल होता है। इश्तराक से ये अपना रिश्ता मुकम्मल करते हुए, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हुए अपनी क़याम पजीरी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो नुकात की शक्ल में बताया गया है इसको लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2, 4, 5 और 6। ये किस तरह से बतलाएंगे? 1s2, 2s2, 2p4। चूंकि इसका जो जोहरी अदद है वो 8 है नाजरीन। 8 रहने से ये जो बैरून तरीन खौल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p खौल में किस तरह होंगे? पहले जोड़ीदार फिर 2 एखेरे। तो ये जो 2 एखेरे इलेक्ट्रॉन हैं ये बंदिश में हिस्सा लेकर एक और ऑक्सीजन के जो एखेरे इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ मिलकर जोड़ी बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दोहरा बंध बनता है। O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये दोहरा बंध बनता है। फ्लोरीन के केस में आपने देखा था कि F सिंगल बॉन्ड F, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया था, इसीलिए सिंगल बॉन्ड। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर रहे हैं वो, लिहाजा ये डबल बॉन्ड। लिहाजा ऑक्सीजन के सालिबे में हर ऑक्सीजन के जौहर का गिरफ्त हश्ता मुकम्मिल हो जाता है आपस में इश्तराक से। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन की मिसाल दी गई है नाजरीन। चूंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तश्कील आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p3। चूंकि इसका जौहरी अदद 7 है। अब हम इसको पी खौल के बारे में देखेंगे कि इसमें 3 एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग के डाउट आया होगा कि मैंने हर मरतबा सिर्फ पी के बारे में बताया, एस के बारे में नहीं बताया। चूंकि एस में पहले ही जोड़ी मुकम्मल है इसलिए हमने उसका नहीं बताया है। यहाँ पर जो जोड़ी बता रही है ये एस खौल को बतला रहा है, जबकि पी के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये 3 एखेरे इलेक्ट्रॉन इस तरह बताए गए हैं। ये पहले नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एखेरे हैं, दूसरे नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन एखेरे हैं। ये आपस में एक एक करके एक, फिर एक एक करके दूसरा और एक एक करके तीसरा, इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N बनाते हैं। ये तहरा बंध कहलाता है नाजरीन। अब तक आपने यहाँ पर एक जैसे जौहरों के आपस में जुड़ने से किस तरह से शरीक गिरफ्ती बंध बनता है ये देखा था। क्या सिर्फ एक जैसे जौहर ये बंदिश में हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, मुख्तलिफ अनासिर भी एक दूसरे से जुड़कर मुख्तलिफ मरकबात बनाते हैं। आइए उनकी चंद मिसालें देखते हैं। मीथेन के अंदर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ तामुल कर रहा है। 4 हाइड्रोजन को किस तरह बताया गया है? चूंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो 1s1 का होगा जो एखेरा होगा। लेकिन कार्बन की आप मिसाल देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से 1s2, 2s2, 2p2 के लिए यहां पर सिर्फ 2 एखेरे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसको हम एक्साइटेड स्टेट में जब ले जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन s से p में इस तरह आ जाता है। ये एक एक इस तरह होगा और ये इस तरह यहां पर आ जाएगा। लिहाजा यहां पर एक होगा और सब में यहां पर एक होगा और यहां पर भी एक एक होगा। लिहाजा टोटल कार्बन में 4 एखेरे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 4 एखेरे इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 CH बंध बनाते हैं, जिससे CH4 हासिल होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये अमोनिया का सालिमा है। अमोनिया के सालिमे के अंदर नाइट्रोजन की आपने पहले ही मिसाल देखी थी, इसके अंदर 3 एखेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 हाइड्रोजन के जोहरों से मिलकर 3 NH बंध बनाते हैं, यानी कि NH3। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के तामुल को बतलाया गया है जो कि पानी बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन में आप जानते हैं कि 2 जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन हैं और 2 एखेरे इलेक्ट्रॉन है। ये एखेरे इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से मिलकर H2O बनाते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से मिलते हैं। तो ये तो था नाजरीन के मुख्तलिफ अनासिर किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं। नाजरीन आपने देखा कि किस तरह से जौहर की अनासिर के साथ जो अलामतें लिखी जाती हैं उन अलामतों पर डॉट्स के जरिए जो निशानदेही की गई थी वो लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम चंद मजीद मिसालें देखते हैं। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। लिहाजा सिर्फ एक इस तरह से जाहिर करने से ये सोडियम का हो जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम में एक जोड़ी पाई जाती है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, क्योंकि इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिन तोड़खोल में 2,
3 जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एकहरा इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं नाज़रीन, ये लेविस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इस तरह से नुकात को देखकर आपको बताया जा सकता है कि इनमें से कौन सी शक्ल लेविस स्ट्रक्चर का इजहार करती है। तो वो नुकात या क्रॉस के जरिए जो बतलाई जाती है वो लेविस की स्ट्रक्चर कहलाती है। इसके अंदर सिर्फ आंसर की अलामत इस्तेमाल की जाती है। शरीक गिरफ्ती बंद बनाने वाले दो जौहरों के मरकज़ों का दरमियानी फासला बंद का तूल कहलाता है, एक दूसरे जौहरों से मसावी होता है। यानी कि अगर आप मिसाल लें अमोनिया की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फासला है माबाकी के 2 हाइड्रोजन के दरमियान नाइट्रोजन से वही फासला होगा। इस फासले को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल, बंद का तूल। इसके अलावा इसके जो फासले को हम जो यूनिट्स में नापते हैं वो नैनोमीटर्स या एंगस्ट्रॉम होता है। किसी गैसी 2 जौहरी गिरफ्ती मुरक्कब के जौहरों के दरमियान बनने वाले शरीक गिरफ्ती बंद को तोड़ने के लिए दरकार तवानाई को बॉन्ड एनर्जी, बंद की तवानाई कहते हैं। नाजरीन, जब 2 जौहर को हमने जोड़कर बताया तो क्या उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। वो किस तरह से टूटते हैं? उनके दरमियान एक तवानाई पाई जाती है, दोनों के दरमियान। वो तवानाई को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जब हम उसको तोड़ने के लिए जो तवानाई का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो लिहाजा बॉन्ड एनर्जी, उसको जोड़े रखने के लिए जो तवानाई दरकार है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और उस बंद के बनने के दौरान उतनी तवानाई खारिज भी होती है। बात अहम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कुछ तवानाई का इखराज अमल में आता है, यही बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बने हुए बंद को जब हम तोड़ते हैं तो उसको उसी मकदार में तवानाई को देना पड़ेगा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। आइए मुख्तलिफ अनासिर के जो एक दूसरे से फासले हैं, जो बॉन्ड एंगल है, वो हम जानते हैं। तो नाजरीन, तो बंदिश को जो बतलाया गया है इसको इलेक्ट्रॉन वैलेंस थ्योरी के जरिए यानी कि गिरफ्ती खौल के नजरिए के जरिए बतलाया गया है। तो आइए देखते हैं कि उसके अहम नुकात क्या हैं। लाइनिस पॉलिंग ने 1954 में शरीक गिरफ्ती बंद की वजाहत के लिए क्वांटम मैकेनिकी मॉडल यानी कि गिरफ्ती बंद के नजरिए को पेश किया। इसके अहम खदोखाल, 2 जौहरों के दरमियान शरीक गिरफ्ती बंद तब बनता है जब 2 जौहर एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। तब एक जौहर के गिरफ्ती खौल के जेली खौल यानी कि ऑर्बिटल का तनहा इलेक्ट्रॉन रखने वाला जेली खौल दूसरे जौहर के गिरफ्ती खौल के जेली खौल के तनहा इलेक्ट्रॉन जो कि मुखालिफ घुमाव रखता है एक दूसरे के साथ इंतबाक करते हैं। नाजरीन, जैसे कि हमने पानी के सालिमे के मुतालिक देखा था कि ऑक्सीजन के अंदर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एखेरे हैं। तो ये जो एखेरे इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? 2p-y या 2p-z में है। तो ये जो 2p-y 2p-z इनताती जेली खौल हैं, ये हाइड्रोजन से जब तामुल करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर जो 1s में जो एखेरा इलेक्ट्रॉन है वो 2p-y और 2p-z के करीब इस तरह आएगा कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की गर्दिश ऑक्सीजन में मौजूद एखेरा इलेक्ट्रॉन की गर्दिश के मुखालिफ सिमत में होगी और वो एक दूसरे से इंतबाक करेंगे। यानी कि ऑक्सीजन का 2p-y ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s खौल के साथ और 2p-z भी इंतबाक करेगा हाइड्रोजन के 1 के साथ। इस तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉन मुंतबिक होते हैं तब वहां पर इश्तराक अमल में आता है। इसके बाद ऑर्बिटल का इंतबाक जितना ज्यादा होगा बंद इस कदर ताकतवर होगा। इस इंतबाक में सिवाय s ऑर्बिटल के दूसरे के इंतबाक से बनने वाले बंद में सिमत जाहिर होती है। इस बंद में हर जौहर अपने जिस जेली खौल को बंद में शरीक करते हैं अपने ऑर्बिटल की शनाख्त को बाकी रख पाते हैं। यानी कि अगर कोई p खौल हिस्सा ले रहा है तो वो PS बॉन्डिंग कहलाएगी, SS ओवरलैपिंग हो रही है तो SS इंतबाक कहलाएगा, SP SS इस तरीके से वो बॉन्डिंग वाक़ई होती है। अगला पॉइंट है, जब जौहर के दरमियान कई बंद मौजूद हों तब इनमें सबसे पहला जो बंद बनेगा वो जौहरों के जेली खौल का इंतबाक बैन मरकज़ाई महवर यानी कि तूली तौर पर सरे से सरे मिलने से बनेगा जो कि ज़्यादा ताकतवर होगा और इसको सिग्मा बंद कहते हैं। बाकी दूसरे ऑर्बिटल के इंतबाक जो बंद बनाते हैं वो पहलुई यानी कि तरफी होते हैं इंतबाक और वो बंद कमजोर होते हैं जिसको पाई बंद कहा जाता है। तो नाजरीन, यहाँ पर आप नाइट्रोजन की मिसाल पर आप गौर करें। नाइट्रोजन में 3 बंद बने हुए हैं। जब नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो 3 बंद बनाते हैं। तो पहला जो बंद होता है वो पहलुई होगा और एक दूसरे से वो ज्यादा ताकतवर अंदाज से मिलेंगे, ये सिग्मा बंद बनता है। उसके बाद जो दूसरे 2 बंद हैं वो जानिबी तौर पर मिलेंगे जो कि पाई बंद होंगे और ये कमजोर बंद होता है। सिग्मा बंद ज्यादा ताकतवर इसलिए होता है क्योंकि इस बंद में ऑर्बिटल का इंतबाक सरे से सरे या बैन महवरी इंतबाक होता है यानी कि एक्सिस पर होता है जो दोनों जौहरों के मरकजों से ज्यादा क़ुव्वत कशी से जुड़े होते हैं। जबकि पाई बंद कमजोर होता है क्योंकि इसमें
पी और डी ऑर्बिटल का इंतबाक पहलुई जानिबी होता है। इस इंतबाक में ऑर्बिटल और मरकज़ाए महवर के दरमियान तादिली सतह यानी कि नोडल प्लेन होती है। नोडल प्लेन से क्या मुराद है नाजरीन? जहां पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की गुंजाइश बिल्कुल कम हो वो नोडल प्लेन कहलाता है। यह नजरिया इन सालिमों के जावियों के फर्क की तशरीह करने से कासिर है, जैसे कि BeCl2 180 दर्जे का होता है और BF3 का सालिमा जो है इसके दरमियान जाविया 120 होता है और मीथेन का जो जाविया है 109 दर्जे 28 मिनट का होता है और अमोनिया का जो जाविया है वो 107 दर्जे 18 मिनट होता है, जबकि पानी का जो जाविया है 104 दर्जे होता है। यानी ये नजरिया सालिमे की तशरीह करने से खासिर है। इनके अशकाल को समझने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में जो बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी के दिफा को, उसको एक नजरिए के जरिए बताया गया है। आइए जानते हैं गिरफ्ती खौल के इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी के दिफा का नजरिया, वैलेंशियर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी VSEPRT। यहाँ पर गौर करें नाजरीन के ऐसे सालिमात जिनमें 3-3 से ज्यादा या तमाम जोहर एक जोहर से शरीक गिरफ्ती बंद की मदद से जुड़े होते हैं, इनमें मौजूद जावियों की तशरीह को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी यानी गिरफ्ती खौल के इलेक्ट्रॉनिक जोड़े के दिफा के नजरिए से वजाहत की जा सकती है। इस नजरिए को सबसे पहले 1940 में सिडविक और पावेल ने पेश किया था। इस नजरिए को गिल्सबी और नाइहोम ने 1957 में तस्हीह करते हुए वसअत दी थी। नाज़रीन, आपको यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि इसको पेश किसने किया और इसको वसअत किसने दी, तो आप ये नाम याद रखें और इसको क्यों पेश किया गया था, इसकी क्या अहमियत है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से उसकी जो शक्ल तब्दील हो जाती है उसके बारे में, यानी कि मरकबात की शक्ल जो तब्दील हो जाती है उसको समझाने के लिए BeCl2 जब एक बेरिलियम जब 2 क्लोरीन से तामुल करता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में यहाँ पे 2 है, लिहाजा BeCl2 ये इस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं कि ये 180 दर्जे का जाविया बनाता है, ये लीनियर शक्ल कहलाती है। इसके बाद पानी का जो सालिमा है इस तरीके से एंगुलर बनता है। आपको डाउट आया होगा कि यहाँ पर भी 3 है, एक मरकजी है और 2 मुख्तलिफ जोहर हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पर 2 गैर बंदिशी जोड़े मौजूद हैं। ये जो गैर बंदिशी जोड़े मौजूद है ना नाजरीन, को लोन पेयर कहते हैं। ये सिर्फ एक ही मरकजे से अट्रैक्शन में हैं, जबकि ये जो जोड़े हैं 2 मरकजों से अट्रैक्शन में हैं, जिस वजह से ये डीलोकलाइज होकर लोन पेयर रिपल्शन होता है, चूंकि तमाम इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इस दिफा की वजह से इनकी शक्ल लीनियर से यानी 180 दर्जे से ये 104 हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिर्फ एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, इनमें दिफा कुछ कम होती है, लिहाजा इनका जाविया थोड़ा बड़ा होता है, 107 दर्जे 48 मिनट। और आखिर में ये जो मीथेन है इसमें एक भी लोन पेयर नहीं लेकिन 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। इन 4 बॉन्ड पेयर्स पे कुव्वत दिफा की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 दर्जे 28 मिनट हो जाता है। तो ये अमोनिया की जो शक्ल है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है और मीथेन की जो शक्ल है वो टेट्राहेड्रल है। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से उसकी जो शक्ल तब्दील हो जा रही है मुरक्कब की, उसको समझाने के लिए इस नजरिए को पेश किया गया था। इससे उस अशकाल को समझने में काफी आसानी हुई। आइए नाज़रीन अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आखिर में हम रवानी और गिरफ्ती मुरक्कबात की खुसूसियात के मुतालिक देखेंगे नाज़रीन कि सबसे पहले जो खासियत है सालिमी ज़ाब्ता क्या होता है, तबई खासियत, बंद की अक़साम, नुक़्ते इमाद, नुक़्ते जोश, हल पजीरी, कीमा तामुल, इसमें रवानी मुरक्कब में, शरीक गिरफ्ती मुरक्कब में और गिरफ्ती मुरक्कब में किस तरह होती है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, HCl और C2H6 की मिसालें दी गई हैं। तो इसका जो सालिम 58 है सोडियम क्लोराइड का, HCl का 36.5 है और इसी तरीके से C2H6 का 30 है। इसकी तबई हालत कैसी है, ये सफ़ेद खलमी ठोस होता है, ये बेरंग गैस है और ये भी बेरंग गैस है। तो हम ये कह सकते हैं कि रवानी मरकबात आमतौर पर ठोस होते हैं। उसके बाद बंद की किस्म यहाँ पे रवानी है, यहाँ पे शरीक गिरफ्ती है, यहाँ पर भी शरीक गिरफ्ती है। यहाँ पर शरीक गिरफ्ती में खुतबी है। यहाँ पे खुतबी से मुराद इन दोनों के दरमियान क़ुव्वत कशिश का फ़र्क काफ़ी होता है। यहाँ पे जुज़वी तौर पर H+ और Cl- होते हैं। उसका नुक़्ते अमाद देखिए ये 801 दर्जे सेंटीग्रेड है, ये काफ़ी ज़्यादा है, जबकि HCl का -115 यानी कि मनफी में है और C2H6 का भी मनफी में है, क्योंकि ये आमतौर पर गैसीय हालत में पाया जाता है। उसका नुक़्ते जोश 1413 है और ये 2 मनफी में है। हल पजीरी खुतबी मुहल्लिल में हल होते हैं जैसे पानी, और गैर खुतबी मुहल्लिल में हल नहीं होते, जबकि HCl खुतबी मुहल्लिल में हल पजीर होते हैं, कुछ हद तक गैर खुतबी में भी होते हैं। ये गैर खुतबी मुहल्लिल में हल पजीर होते हैं लेकिन खुतबी में नहीं होते। और आखिर में जो कीमियाई तामुल है खुतबी मुहल्लिल में ये बहुत तेज़ी से तामुल करते हैं और ये तामुलात लम्हात में तकमील हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चुस्त होते हैं, फास्ट। औसत दर्जे का तामुल होता है यानी कि दरमियानी औसत दर्जे का होता है और ये बहुत ज़्यादा सुस्त होता है और कमरे तपिश पर
वाक़ होता है। नाज़रीन, ये तो थी केमिकल बॉन्डिंग के मुतालिक आपको बतलाई गई मालूमात। मज़ीद आपके सिलेबस में दिए गए नुकात का आप लोग अपनी दरसी किताबों के ज़रिए मुताला कीजिए और अपने तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए। इंशाअल्लाह मज़ीद लेसन्स के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।